हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल हैं आपके। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा और ये हमारे साल की पहली वीडियो है एकदम नए चैप्टर के साथ। तो चलिए हम लोग नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और गाइस, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक और चैप्टर है आपकी साइंस की बुक में ही 7th क्लास की, जो कि है रेस्पायरेशन। सो आपको उससे भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए जस्ट इसके बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर 2। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो जैसा कि हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा ही था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और कौन से प्रोसेस के मदद से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के मदद से, ठीक। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके। और लेकिन अगर एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो लोग प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली वो लोग एनिमल्स को खाते हैं जो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि गोट, हैन और फिश। ये सब भी हमारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. So, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फूड को खाते हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स द्वारा प्रिपेयर किया गया होता है, और सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह ह्यूमंस को भी फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और जितने भी हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ओके गाइस। सो animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. So animal का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें थोड़े मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और सेकंड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि हम लोग कैसे फूड को अपने अंदर ले रहे हैं शरीर के। और थर्ड होता है उसका यूटिलाइज, हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। ओके गाइस, you have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them. So guys, इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वैसे आपको इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ। सो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड में? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा रफेज, पांचवा विटामिन्स और छठा है हमारा मिनरल्स। ओके। और विटामिन और मिनरल्स के एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. So, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसमें कई सारी चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। तो उसका हम यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में सिंपली पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बिना उसको ब्रेक किए हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसको अब ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो उसी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक करने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन।
जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए इसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो, उसमें कई सारे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये ऐसे जुड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो हमारी बॉडी उसको सिंपली एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, नाउ 2.1 different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animal they prey upon. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने का मोड सब में डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं बीज को। सो बीज जितने भी होते हैं वो लोग फ्लावर के नेक्टर को, यानी कि जितने भी फूल होते हैं उनके स्वीट जूसेस को सक करते हैं, यानी खींच लेते हैं। और मॉस्किटो को भी हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो भी हमारी बॉडी पर आता है, हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है और फिर उड़ जाता है। ओके, और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी कि हम लोग और बाकी जितने भी होते हैं अदर एनिमल्स, वो अपनी मदर मिल्क पर फीड करते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं उन पर। और स्नेक्स जैसे कि पाइथन, वो अपने फूड को सिंपली स्वॉलो कर लेता है, यानी कि निगल जाता है। दे प्रे अपॉन, यानी कि जिस पर वो लोग प्रे करते हैं, जिस पर वो लोग आश्रित रहते हैं, जिस पर वो लोग जिंदा रहने के लिए निर्भर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर tiny food particles floating nearby and feed upon them. और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि फिल्टर कर लेते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को, जो कि पानी में इधर उधर तैरते रहते हैं और फिर वो उस पर फीड कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हमारी मछलियों को ही, तो वो भी कोई भी पार्टिकल इधर उधर तैरता रहता है, उसको वो लोग स्वॉलो कर लेते हैं और फिर उस पर फीड करते हैं। Now, activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. So इसमें हम लोग को बताना है कि उनका काइंड ऑफ फूड क्या होता है और वो लोग उसको कैसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं। सो हम लोग देखते हैं स्नेल। सो स्नेल का किस काइंड ऑफ फूड रहता है, वो लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं और थोड़ी सी मिट्टी खा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, स्वैलो। सो काइंड ऑफ फूड, सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एंड मोड ऑफ फीडिंग, स्वैलो। एंड क्या करती हैं, बाइट करती हैं और फिर उसको अंदर ले लेती हैं अपने, च्यू करती हैं। और उनका फूड क्या होता है, शुगर एंड मैनी स्वीट डिशेस। ईगल का फूड क्या होता है, माउस, स्नेक। और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, सीधा उनको खा जाना, जैसे हम लोग खा जाते हैं, यानी कि च्यू करना। हमिंग बर्ड, हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि वो लोग नेक्टर सक करती हैं, तो उनका काइंड ऑफ फूड क्या हुआ, नेक्टर। और मोड ऑफ फीडिंग, उनका मोड ऑफ फीडिंग हुआ सकिंग। लीस, इसका भी सेम होगा, ये ब्लड सक करती है, काइंड ऑफ फूड ब्लड। एंड मोड ऑफ फीडिंग सकिंग। मॉस्किटो, इसका तो सेम होगा लीस के जैसे। बटरफ्लाई का सेम होगा हमिंग बर्ड के जैसे। और हाउस फ्लाई का फूड होता है डर्टी थिंग्स। ओके, सो उनका हाउस फ्लाई का फूड क्या होता है, डर्टी थिंग्स। और उनका मोड होता है किसी चीज़ को थोड़ा बहुत बाइट करके खा जाना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट है। आई होप आपको अमेजिंग फैक्ट मेरे जैसे पढ़ने में मज़ा आती होगी। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो जो जितने भी स्टारफिश होते हैं वो किस पर फीड करते हैं,
उन एनिमल्स पर फीड करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल से कवर होते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. So starfish कैसे खाती है अपने फूड को? So जितने भी हार्ड शेल से कवर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जैसे अपने शेल से बाहर निकलते हैं तो स्टारफिश अपना मुंह अपने पेट के द्वारा बाहर निकाल देती है। सो ये अमेजिंग फैक्ट है, बाहर निकाल लेना अपने पेट को अपने मुंह के द्वारा, ये बहुत ही अमेजिंग है हम ह्यूमंस के लिए। सो निकालती है और उसके बाद से जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको खा जाती है, सॉफ्ट एनिमल्स को, और फिर अपना पेट फिर से अंदर कर लेता है स्टारफिश और फिर उसको धीमे धीमे डाइजेस्ट करता है। ओके, सो डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ाऊँगा, वेरियस कंपोनेंट्स तक, क्योंकि ये डाइजेशन इन ह्यूमंस बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर defecated. Have you wondered what happened to the food inside the body? So हम लोग फूड को लेते हैं अपने माउथ के द्वारा और फिर उसको धीमे से डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जितना भी अनयूज्ड पार्ट होता है उस फूड का उसको हम लोग अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। वो क्या पार्ट होता है? डेफिकेटेड पार्ट होता है। और क्या आप लोग कभी वंडर्ड हुए यानी कि चौंके हैं कि हमारी बॉडी जैसे फूड को अंदर ले लेती है उसके बाद उसके साथ होता क्या है फूड के साथ? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। तो एक कैनल के थ्रू पास होता है फूड हमारा, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि पहले हम लोग माउथ से लिए, अब ये कैनल में धीमे धीमे जाएगा। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, जो कि बकल कैविटी से शुरुआत होती है जिसकी। तो बकल कैविटी कौन सा पार्ट होता है? बकल कैविटी हमारा माउथ होता है, यानी कि जितना हम लोग मुंह में भरते हैं खाना, यानी जैसे एक रोटी तोड़े उसको हम लोग मुंह में डाले, ठीक, तो मुंह में डाले जहाँ हम लोग च्यू करते हैं उसको, हमारा ये अंदर वाला पार्ट। सो वो अंदर वाला पार्ट होता है हमारा बकल कैविटी, यानी कि माउथ हमारा बकल कैविटी होता है, ठीक है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, और फिर वो हमारे एनस पर आके एंड होता है जहाँ से हम लोग वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट्स। सो हमारा कैनल बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट है द बकल कैविटी। सो पहले हम लोग फूड को अंदर लिए माउथ में, ठीक, तो माउथ हमारा क्या है? बकल कैविटी, जहाँ हम लोग फूड को चबाते हैं। और सेकेंड क्या होता है? फूड पाइप और एसोफेगस। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पाइप गई है लंबी सी, ये होती है एसोफेगस, यहाँ लेबल्ड भी है। उसके बाद स्टमक, फिर इसोफेगस के बाद हमारा फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्ट होता है, जिसको हम लोग बाद में डीपली पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिर फोर्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर फिफ्थ होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। और जिस लार्ज इंटेस्टाइन का एंड कहाँ होता है? रेक्टम और एनस पर। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है आपको लगता है? These parts together form the elementary canal। और इस पूरे पार्ट को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि यहाँ माउथ से शुरू होने वाला पाथ जो कि एंड होता है एनस पर, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। सो जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब धीमे धीमे डाइजेस्ट होते रहते हैं जैसे ही वो इस पाथ से गुजरते रहते हैं। जैसे कि हमारे माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, डाइजेशन। हमारे पेट में फिर से फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। हमारे स्टमक में प्रोटीन और विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर एंड मिनरल्स को।
ठीक है। सो जैसे ही हमारा फूड पास करता है हमारे बॉडी से, हमारे इन एलिमेंट्री कैनाल के कंपार्टमेंट में से, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक है। सो अब पूरा डाइजेशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको इसका एक ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि ये पूरा डाइजेशन जो है इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाऊँ या ना समझाऊँ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। और अगर जिसने जिसने लास्ट तक देखा है इस वीडियो को तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, डाइजेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग पाथ। ओके गाइस, thank you for watching. We will see you in next video. Bye bye.